लाहौर के इलाके काना में तहरीक इंसाफ का जलसा, कारकुनान मौजूद, मरकजी कायदीन भी पहुंचने लगे। बैरिस्टर गौहर की जलसागाह आमद, अली अमीन गंडापुर के काफिले का इंतजार। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का भी इस्तेमाल। SOPs के मुताबिक जलसे का वक्त खत्म हो गया। हुकूमत का 9 मई के मतलूब मुल्जिमान की शिरकत पर एक्शन का इंतबाह। शनाख्त के लिए कैमरे नस्ब। जलसागाह के करीब 10 कैदी वैन्स पहुंच गईं। पुलिस के मुताबिक लाहौर में दाखिले का कोई रास्ता बंद है, ना शादरा चौक पर भी कोई कंटेनर। जलसे की मॉनिटरिंग के लिए मखसूस मकामात पर कैमरों की तनसीब। स्पेशल ब्रांच और बम डिस्पोजल स्क्वाड का जलसागाह का जायजा। लाहौर में हू का आलम, सिर्फ 1500 लोग निकले। जलसे के हालात बहुत नाजुक। अब सरकारी वसाइल के साथ अली अमीन गंडापुर का इंतजार है कि वो आए और जलसा बचाएं। अजमा बुखारी की तनकीद, वेलकम टू लाहौर। मरियम औरंगजेब का भी तीखा ट्वीट, लिखा सरकारी मशीनरी से इंतशारी सर्कस लगाने की कोशिश जारी है। फसाद के लिए रेस्क्यू गाड़ियां और एम्बुलेंसेस को लाना इनका असल चेहरा है। पंजाब ने PTI को मुस्तरद कर दिया। के खिलाफ नारे मारें, ये चीज़ें अगर आप करें, पुलिस अपनी ड्यूटी ना करे, फौज भी वहाँ पर ना हो, तो आप क्या सूबे को अफगानिस्तान का एक जो है हिस्सा बनाना चाहते हैं? वो हम कतई नहीं होने देंगे। सूबे से फौज निकल गई तो हुकूमत एक दिन भी अमन कायम नहीं रख सकती। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी ना करे, फौज भी ना हो, तो क्या सूबे को अफगानिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं? हम ऐसा नहीं होने देंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी वजीर आला पर फट पड़े, कहा गवर्नर आज आईनी ऑप्शन है, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं होते। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई। अब तो एक नया मसला आइन का है। तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करे तो मुल्क तरक्की करेगा। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनका किसी से राबता हुआ, ना वो किसी की गिरफ्तारी के हक में है। दहशतगर्दी का मुकदमा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुज़िश्ता समात पर बीमारी की वजह से इस्तिस्ना दिया। 4 दिन बाद जलसे में मुल्जिम की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स, अली अमीन गंडापुर की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में दरख्वास्त ज़मानत खारिज। शराब और असलहा बरामदगी केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस सुनने से माजरत कर ली। मखसूस नशस्तों का केस, PTI ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर अदालत से वजाहत की इस्तदा। मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को देने से रोकने की भी दरख्वास्त, कहा अदालत करार दे स्पीकर के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अदलिया के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट बार को तहफ़्फ़ुज़ात, बुनियादी हुकूक़ के लिए भी नुकसानदेह करार। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत गैर कानूनी गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दे, दरख्वास्त में इस्तदा। पाकिस्तान बातचीत के जरिए अमन व इस्तेहकाम पर यकीन रखता है। खित्ते में क़याम अमन के लिए मसला कश्मीर समेत देरीना तनाज़ात का हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म का अमन के आलमी दिन पर पैगाम, मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा हमें रियासती जारियत का सामना करने वाले फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शुहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन चले गए। 23 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। एक्स पैगाम में लिखा, आलमी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूंगा। बैनुल अक़वामी शराकत दारी मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। जहां ज़रूरत है वहां एक्शन ले रहे हैं। अफगान तालिबान को तनहा करने के हामी हैं, ना ही अफगान हुकूमत की गलतियों की सज़ा अफगानिस्तान के अवाम को मिलनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान के मसाइल मुश्तरका हिकमत अमली से हल हो सकते हैं।
कराची में शेर शाह पराचा चौक के करीब फायरिंग, ट्रैफिक एहलकार समेत 2 अफराद जान से गए। SSP किमाड़ी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने एहलकार से असलहा छीनने की भी कोशिश की। वजीर दाखिला से इनका नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट और बार बार तातुल का मसला बरकरार, बेशतर इलाकों में सर्विस मुकम्मल बहाल ना हो सकी। वजारत IT और PTA के इंटरनेट में बेहतरी के दावे हवा हो गए। सालगिरह मुबारक, बिलावल भुट्टो 36 बरस के हो गए। बहनों की मुबारकबाद। जियाले चेयरमैन ने आसिफा भुट्टो और फरियाल तालपुर के हमरा केक काटा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सिख रहनुमाओं का इजलास, सिखों को दरपेश खतरात और तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश पर भी बातचीत। अमरीकी हुकाम का भारत से तहक़ीक़ात का मुतालबा। इसराइल की सरहद पार जारहत, लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह कमांडर्स इब्राहिम अकील और अहमद वहबी समेत 31 अफराद शहीद। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि इसराइल जंगजुओं नहीं, बच्चों के खिलाफ जंगी जुराइम का इर्तिकाब कर रहा है। इस्लामी दुनिया इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। गजा पर मौत और दहशत के साए बरकरार। इसराइल की बमबारी, 72 घंटों में 119 फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड का जवाबी वार। रफ़ा में कई इसराइली फ़ौजी हलाक। सेहूनी फ़ौज ने मगरबी किनारे में 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड पर मुशावरत आइंदा हफ्ते होगी। जेसन गिलस्पी और सेलेक्टर्स टीम को हतमी शक्ल देंगे। कप्तान शान मसूद की तब्दीली का इम्कान नहीं। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। ICC वफ्द का लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। PCB हुक्काम ने स्टेडियम में जारी तामीराती काम और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। ट्रेनिंग एरिया भी दिखाया। भूटान में साफ अंडर 17 चैंपियनशिप जारी। पाकिस्तान ने नेपाल को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल पाकिस्तान के मोहम्मद तलहा ने दूसरे हाफ में स्कोर किया। ICC वफ्द का लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। PCB हुक्काम ने स्टेडियम में जारी तामीराती काम और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। ट्रेनिंग एरिया भी दिखाया। भूटान में साफ अंडर 17 चैंपियनशिप जारी। पाकिस्तान ने नेपाल को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल पाकिस्तान के मोहम्मद तलहा ने दूसरे हाफ में स्कोर किया।